अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये हमारी दूसरी वीडियो है मर्दाना अमराज पर। यूट्यूब पर बेशुमार किस्म के लुच्चर प्रोग्राम आपको मिलेंगे, वाहियात किस्म की तस्वीर के साथ। लोगों को मिसगाइड करते हुए लोग आपको मिलेंगे, नौजवानों को बिलखुसूस। तो हमारा मिशन है कि हम लोगों को, नौजवानों को, अपनी आवाम को मिसगाइड नहीं करेंगे, उनको एक गाइडलाइन देंगे अच्छी, जिससे वो अपने आप को फिट कर सकें। नाइट फॉल्स एहतलाम के बारे में एक साथी ने सवाल किया है कि ये क्या बीमारी है। तो याद रखें दोस्तों कि ये बीमारी नहीं, अलामत है किसी और आर्गन की खराबी की। नौजवानों में बिलखुसूस जब वो बालिग हो जाते हैं तो बेशुमार जवानी होती है ना जी, फास्ट फूड में गोश्त, तिक्के, पिज़्ज़े, शवारमा, चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स बेशुमार बेहद इस्तेमाल की जाती है। मैदा में गैसेस का दबाव होता है, पेट ख़राब हो जाता है, रात सोते हैं और ख्वाब, बुरे किस्म का गंदा ख्वाब आया और जिस्म नापाक हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारे अक्सर अहबाब हैं, लोगों को, नौजवानों को लूटते हैं। कभी कहते हैं तुम्हारे जिगर में गर्मी हो गई, कभी कहेंगे तुम्हारे मसाने में गर्मी हो गई। भाई मसाना तो एक थैली है, ब्लैडर है, उसमें यूरिन आता है, जब वो भर जाता है दिमाग हुक्म देता है भाई सुकड़ यहाँ इसका काम नहीं, इसको निकाल दे, उसका और कोई काम ही नहीं है। बेसिक याद रखें कि ये निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी की इलामत है जो आपको एहतलाम की शक्ल में होता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह कि आप अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें, वक्त बे वक्त, और खाने को पहला और आखिरी समझ के ना खाएं, अपने पेट को फुल्ली तौर पे ना भरें, इतना सा खाना खाएं जिससे आपकी कमर सीधी रह सके, आप अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो सर अंजाम दे सकें। और रात सोते वक्त आप, अगर आपका मैदा ख़राब है तो आप कोल्ड ड्रिंक्स, दूध सोडा हो गया, मिल्क शेक नौजवान पीते हैं, ऐसी चीज़ें उनसे इज्तनाब करें। दूध का इस्तेमाल असर से पहले, असर की नमाज के फ़ौरन बाद पी लें, मगरिब से पहले पहले अपना दूध पी लें, आप जो कुछ भी आपने ऐसा काम करना है। तो खाना खा के बैठे रहना और पेट भर के खाना, उसके बाद ये कैफियत पैदा होती हैं। ग़िज़ा अपनी कंट्रोल करें सबसे पहले, और इसके साथ साथ अपने मैदे की इस्लाह करें। और मैदे की इस्लाह के लिए मैं अपनी बयान से ख़ास नुस्खा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो इसको गौर से सुने और ये जिनको ये कैफियत होती है वो ये बना लें। अगर नहीं बना सकते, मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि हम आपको दवाई प्रोवाइड करेंगे, बल्कि मैं तो अक्सर फ़ोन आते हैं, मैं कहता हूँ भाई खुद दवाई तैयार करें। अगर नहीं तैयार कर सकते तो फिर मजबूरन कुछ आपको भेजी भी जाती है, लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह लूटा नहीं जाता। जिस तरह के लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों ने काम शुरू किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हमारे पास तो अल्लाह की रहमत है। तो नुस्खा ज़रा गौर से सुनिए, मैं थोड़ी मिकदार में इसके औज़ान बताता हूँ आपको। उसमें है ज़ंजबील 20 ग्राम, पुदीना खुश्क 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, फुलफुल दराज यानी मगा 40 ग्राम, नौशादर ठीकरी 40 ग्राम, सौंफ 80 ग्राम, मीठा सोडा 80 ग्राम, गंधक आंवला सार 80 ग्राम, और 7 लीमू ये 10 ग्राम है। अच्छा, ये सारी चीज़ें लेके आप इनको बारीक ग्राइंड करवा लें या खुद कर लें। ये आपके पास एक पाउडर की शक्ल में बड़ा लजीज सा पाउडर तैयार हो गया। आप सुबह दोपहर शाम इसकी मिकदार खुराक जो है वो 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक है। कैप्सूल मिल जाते हो, फिल कर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम। आप खाना खाने के बाद, यानी खाना थोड़ा खाना है, उसके बाद आप ताज़ा पानी से इसको खा लें। इंशाअल्लाह 3-4 दिन के बाद ये जो नाइट फॉल्स की कैफियत है ये आपकी कंट्रोल हो जाएगी, एहतलाम कंट्रोल हो जाएगा। कुछ अहबाब को ख्वाब के साथ एहतलाम होता है, कुछ को बगैर ख्वाब के होता है। बगैर ख्वाब के जो है वो अलग से एक टॉपिक रखेंगे, उस पर बात करेंगे। इसके साथ अगर आप अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस करें, यानी अगर आपको एक हफ्ते में 2-3-4 बार ये कैफियत पैदा होती है, फिर जिस्म में कमज़ोरी की कैफियत पैदा होती है, तो उस कमज़ोरी को कंट्रोल करने के लिए एक सादा सा नुस्खा, सादा नहीं बड़ा अच्छा, बहुत ही टॉप का नुस्खा है। उसमें है अकरकरा असली वाला, अकरकरा असली वाला 20 ग्राम, मग्ज़ तुखम तिमर हिंदी कलां 50 ग्राम, तुखम रेहान 50 ग्राम, तुखम बलंगू 50 ग्राम, मग्ज़ तुखम सरस 50 ग्राम, और छिलका इसबगोल ये 100 ग्राम। इन सब चीज़ों को साफ़ करके
किसी ग्राइंडर से पंसारी से इसको ग्राइंड करवा लें। और इसका 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह फजर की नमाज अदा करके सिर्फ 100 ml दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ, दूध उबला हुआ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो उसके साथ, और दूसरा कैप्सूल आप असर की नमाज के बाद 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, एहतलाम का मामला जो होगी इंशाअल्लाह बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। मेरा ये ज़ाती ये जो दो नुस्खा जात हैं अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम 25 साल से मैं नौजवानों को यही दे रहा हूँ, और आज तक अल्लाह का एहसान है इससे जितने भी केसेस हैं सारे कंट्रोल हुए हैं जिनको ख्वाब के साथ इत्तलाम होता है। ये बात ज़हन में रखें। अपनी ग़िज़ा को ठीक करें, नमाज की पाबंदी करें, सुबह शाम की वर्जिश सैर उसको लाजिम पकड़ें, अपने जहन को साफ़ रखें। फ़ोन के ऊपर लुच्चर किस्म की फिल्में, लुच्चर किस्म के गंदे जो दूसरे मामलात हैं उनसे गुरेज करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, अल्लाह की हम्दो सना कसरत से बयान करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद कसरत से पढ़ें। ये इलामात आपके करीब भी नहीं आएंगी। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह दवाई से ज़्यादा इन दुआओं पर अमल करेंगे ताकि आपकी दुनिया भी संवरे और आखिरत भी। और ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा था, बहुत ही टॉप का जो आपकी नज़र किया है। उम्मीद है आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस वीडियो के लिंक को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, और जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।